In India, woman is innocent until she proven guilty and the man is guilty until proven innocent। तो आज का ये वीडियो है जोमेटो वाले कांड के ऊपर। अगर आपको नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि भाई ऐसी गर्मी के मौसम में मैंने ये हुडी क्यों पहन रखी है, क्योंकि भाई मेरी तबीयत हो गई है भयंकर वाली खराब। मेरी आवाज से भी समझ में आ रहा होगा, बहुत तेज बुखार है, पता नहीं अजीब अजीब सा लग रहा है, इसलिए ठंड सी लग रही थी तो मैंने ये जैकेट पहन ली। लेकिन वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि भाई टॉपिक ही कुछ ऐसा है। एक मेकअप आर्टिस्ट है जिसका नाम है हितेश चंदानी। उन्होंने जोमेटो से फूड ऑर्डर किया और उसके बाद उन्होंने रोते हुए अपना एक वीडियो IGTV पर डाला, जहां पर उनका ये एलिगेशन था कि एक तो उनका ऑर्डर गलत आया, दूसरा लेट आया और उसके बाद जो डिलीवरी बॉय था उसने उनकी नाक पे पंच मार दिया। तो देखो भैया, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब तक आप किसी बंदे को इतना ज्यादा ना चटका दो कि वो आप पर हाथ उठाने के लिए मजबूर हो जाए, तब तक कोई भी इंसान पागल नहीं है जो आपको खुलेआम मार देगा। खासकर एक बंदा जो कि जोमेटो में काम कर रहा है, उसे मालूम है कि अगर उसने आपसे थोड़ी सी भी बदतमीजी की तो आप तुरंत उसकी रेटिंग को 0 कर दोगे या आप उसकी कस्टमर केयर पे कंप्लेंट कर दोगे, जिससे उसकी जॉब जा सकती है। तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि छोटी सी बात को लेकर कोई किसी की नाक पे पंच मार दे। सबसे पहले तो देखते हैं वो वीडियो जिसको हितेश ने अपने IGTV पर अपलोड किया था, जिसकी वजह से पूरा बवाल हुआ। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. देख लिया, यहाँ पर हम ये नहीं बताने वाले कि कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि ये कोई अदालत तो है नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम दोनों तरफ के पहलू को रख सकते हैं। क्योंकि इंडिया में लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि वो एक तरफ की बात सुनकर दूसरे बंदे के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, और खासकर जब आंसू बहाने वाली कोई लड़की हो तो भाई सिंपैथी की तो बाढ़ ही आ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू हितेश, उसका पिज्जा गलत आया, ठीक है, उसके बाद डिलीवरी लेट हो गई, ठीक है, कभी कभी ट्रैफिक में डिलीवरी लेट हो जाती है। उसके बाद डिलीवरी बॉय ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ गलत तरीके से बात की और उसके बाद उन पर हाथ भी उठाया। लेकिन इस सारी बात का प्रूफ कहां है? एक आंसू बहाते हुए वीडियो के बाद जोमेटो को गालियां पड़ी, डिलीवरी बॉय को गालियां पड़ी, उसकी जॉब चली गई और शायद फ्यूचर में उसे कोई जॉब भी ना दे। भाई उसकी लाइफ तो खत्म हो गई। लेकिन वो क्या कहना चाह रहा था? नो वन केयर्स। एक आदमी को रेप के केस में जेल हुई, वो 20 साल तक जेल में रहा, सड़ता रहा, पूरी जवानी उसकी जेल में खत्म हो गई और 20 साल बाद वो इनोसेंट बताया गया। लेकिन इस गलत इल्जाम की वजह से जो उसके 20 साल गए, उसका क्या? उसकी लाइफ, उसका कैरियर, उसका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मैंने केवल आपको एक रियल एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से केवल एक पक्ष की बात सुनी जाती है और दूसरे पक्ष के ऊपर निर्णय ले लिया जाता है। चलो अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि आखिर उस डिलीवरी बॉय ने क्या कहा। उसका कहना था कि ऑर्डर लेट होने की वजह से मैडम नाराज हो गई, उन्होंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगी। भाई पैसे वो डिलीवरी बॉय अपनी जेब से तो देगा नहीं, उसे तो आपसे पैसे मांगने ही पड़ेंगे। उसके बाद मैडम ने कस्टमर केयर को कॉल किया और वहां पर जाकर अपना फूड ऑर्डर कैंसिल करा दिया। दैट्स कूल, फूड ऑर्डर कैंसिल हो गया। भाई इस बंदे को अपना खाना वापस दे दो, वो अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। लेकिन मैडम ने खाना देने से भी मना कर दिया। मतलब पहले तो वो पिज्जा के पैसे नहीं दे रही थी, पिज्जा का ऑर्डर कैंसिल करने के बाद वो पिज्जा भी नहीं लौटा रही थी और उसके बाद थोड़ी बहस हुई, बात हाथापाई पे आ गई। डिलीवरी बॉय का कहना था कि हितेश ने उनके ऊपर चप्पल भी मारी। सॉरी, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में उस डिलीवरी बॉय का नाम बताना भूल गया था, उसका नाम है कामराज। तो इसी हाथापाई में कामराज ने अपने आप को बचाने के लिए मैडम को धक्का दिया और उसके हाथ में जो रिंग थी, हितेश के हाथ में जो रिंग थी, वो उसकी नाक पर लग गई, जिसकी वजह से उसे इंजरी हो गई। लेकिन इस कहानी का भी प्रूफ कहां है? Walked away and she started using abusing words that started beating in slippers. For my safety, I have hit her hand. And in her hand she was wearing a ring. That ring hit her nose. जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, यहाँ पर जो चोट है, उप्स, चोट तो मैं दिखा ही नहीं सकता भाई, YouTube की पॉलिसी ही इतनी कड़क है, तो आप इंटरनेट पर सर्च कर लेना। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने चोट देखी है वो पंच से नहीं लगी है, वो डेफिनेटली एक स्क्रैच है जो अंगूठी है किसी नुकीली चीज से लगती है। और हाँ, ये अंगूठी IGTV वीडियो में ऑलरेडी हितेश ने पहनी हुई है और बाद में जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि कामराज अपने हाथों में कोई अंगूठी पहनता ही नहीं था। तो भाई इस तरह की चोट एक पंच से लगना इम्पॉसिबल है। आप में से अगर किसी ने अपनी नाक में मुक्का खाया तो आपको पता होगा कि भाई नाक पे जब पंच लगता है ना तो नाक ऐसे कटती नहीं है, बल्कि नाक फूट जाती है और अंदर से ब्लड निकलने लगता है। खैर ये सारी बातें तो पुलिस ने भी ऑब्जर्व की ही होंगी।
मे भी हो सकता है कि कामराज झूठा साबित हो जाए, गिल्टी साबित हो जाए, लेकिन यार सोशल मीडिया के बेसिस पर किसी को गिल्टी साबित कर देना इट्स नॉट कूल। केवल किसी एक पक्ष की बात सुनकर दूसरे पक्ष को इंटरनेट पर ट्रोल कर देना इज नॉट कूल। देखो भाई, जोमेटो में जो डिलीवरी बॉय काम कर रहा है ऑब्वियसली गरीब ही होगा, तभी वो डिलीवरी बॉय का काम करके अपना घर चला रहा है। और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, अगर आप बदतमीजी करोगे तो हो सकता है सामने वाला भी आपको जवाब दे। तो यार बी पोलाइट, अगर किसी से छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आपको शुक्र मनाना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपको जोमेटो पर ऑर्डर करने वाला बनाया है, डिलीवरी बॉय नहीं बनाया है। जैसे दिवाली पर फेसबुक पर बहुत सारी पोस्ट आने लगती है कि भाई गरीब लोगों से ये खरीद लिया करो, इन लोगों से बार्गेनिंग मत किया करो, इन लोगों से कुछ भी बेवजह खरीद लिया करो। तो भैया केवल सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से कुछ नहीं होता, केवल उससे सामान खरीद कर उस पर एहसान जताने की बजाय उससे अच्छा बिहेव करके भी आप एक अच्छा काम कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।